हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हमारा एक और मैच है द्वारका में, जिनसे हम पिछले से पिछला मैच हारे थे। आज उन्हीं से दोबारा मैच है। तो आज जाके हम जीतेंगे, देखते हैं। आज हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। और आज हम लेट हो चुके हैं काफ़ी, क्योंकि मैं काफ़ी लेट उठा था। नींद अभी भी मेरी खुली नहीं है, सब कुछ फ्रेश होने के बाद भी। और रेडी हो गए हम। गौतम भी रेडी हो गया, बस नाश्ता कर रहे, केले वगैरह खा के और निकल जाएंगे। मम्मी है भी यहाँ, अपने ख्यालों में डूबी हुई है। मम्मी भी लेट उठी है, सबकी नींद, किसी की भी नींद नहीं खुल रही थी। बस गौतम उठ गया था टाइम पे, तो उसी ने मुझे उठाया है। और अब नाश्ता करके निकल जाएंगे। बॉल वगैरह ले लिए सबने और मिलते हैं फिर सीधे। फाइनली अब हम नीचे आ गए हैं और यहाँ से सीधे निकल के जाएंगे हम ढाबड़ी मोड़, जहाँ पे 3-4 लोग हमारा वेट कर रहे हैं। और गौतम ने भी अपनी स्कूटी स्टार्ट कर ली है, पीछे अंकल झाड़ू लगा रहे हैं। और यहाँ पे खड़ी है अपनी धन्नो, जो हमेशा की तरह खड़ी होती है। तो बस मिलते हैं फिर। तो घर से निकलने के बाद फटाफट से हम निकल जाते हैं रोल्टा को पिकअप करने, जो मेरे घर से कुछ दूर ही रह रहा होता है। और मैं और गौतम कटारिया पे पहुंच जाते हैं फटाफट से, और रोल्टा का वेट कर रहे होते हैं बेसिकली। तो रोल्टा अभी अभी गांव से आया होता है, उसकी नई नई शादी हुई होती है। और 1-2 हफ्ते के बाद रोल्टा अपना पहला मैच खेलने आ जाता है। और हम भी उसका वेट कर रहे होते हैं कि फटाफट से आए और हम निकल जाए, क्योंकि काली माता से अरविंद को पिकअप करना होता है। तो वहाँ से रोल्टा को उठा के और मैं, रोल्टा और गौतम यहाँ पे काली माता पे आ जाते हैं और अरविंद का वेट कर रहे होते हैं। और अरविंद आए ताकि, और उसके बाद हम सीधे निकल जाएं सेक्टर 10 के लिए। बट हमारा बेसिकली बल्ला टूट गया होता है, तो वही चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने नापा को रिपेयर कर दिया होता है। और नापा से हम बीच में ले लेते हैं उससे, और नापा उसे ठीक करके हमें दे देता है। तो बेसिकली अरविंद भी यहाँ पे आ जाता है और हम निकल जाते हैं सीधे सेक्टर 10 के लिए, जहाँ पे हमारा मैच होता है। मुझे लगता है कि उसी पुरानी टीम से मैच होगा, बट कोई और टीम होती है वहाँ पे। उसके बाद से हम सीधे फटाफट से ग्राउंड पे पहुँच जाते हैं। और डाबड़ी मोड़ पे बेसिकली संदीप, हिमांशु, सुभाष, तो ये सारे बंदे वेट कर रहे होते, बट हमारे को काफ़ी टाइम लगने के वजह से संदीप, सुभाष और हिमांशु सेक्टर 10 हमसे पहले पहुंच जाते हैं और हम आते हैं लेट में। तो उसके बाद हम पिच का मुआयना करने चले जाते हैं। बेसिकली जिनसे मैच था उनकी अपनी पिच होती है, बट एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा पानी भरने की वजह से ये लोग पिच दूसरी जगह बनाते हैं। तो फटाफट से, मैं टीम का कैप्टन होता हूँ, तो मैं टॉस करने के लिए आ जाता हूँ। और सब यहाँ सिक्का ढूंढ रहे होते हैं, बट सिक्का किसी के पास होता नहीं है। तो फाइनली दिलीप सिक्का निकाल के देता है और टॉस होता है। और टॉस हम हार जाते हैं। तो उसके बाद हम सीधे अपनी टीम के पास चले जाते हैं। और जो टीम टॉस जीती होती है, बेसिकली जो हमारी अपोनेंट टीम होती है वो बैटिंग डिसाइड करती है, तो हमें फील्ड पे आना होता है। और संदीप और हिमांशु मेरे साथ ही होते हैं। पीछे हिमांशु होता है जो कीपरिंग करता है बेसिकली हमारी टीम में सबसे ज़्यादा। और उसके बाद पिच पे हम आ जाते हैं। मैं आप लोगों को पिच दिखा देता हूँ। पिच थोड़ी सपाट होती है और थोड़ी सी नमी होती है पिच में, तो बॉल जो है वो थोड़ी नीचे रहती है। और पहला ओवर डालने के लिए अरविंद तैयार रहते हैं। बेसिकली पहले हमारी टीम में गौतम और संदीप ओपनिंग करते थे, बट इस मैच में हमने कुछ और डिसाइड करा था, क्योंकि संदीप कहता है कि थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर चेंज करने के लिए। तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ और फिर मैं बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। बेसिकली गौतम और अरविंद इस बार ओपनिंग करते हैं हमारी टीम से। और दूसरी टीम जो है वो 16 ओवर में 109 रन मार देती है। ज़्यादा रन होते नहीं है और हमें लगता है कि हम इजीली जीत जाएंगे। तो फाइनली हमारे 20 ओवर ख़त्म होते हैं, और 20 ओवर में जो हमारी अपोनेंट टीम होती है वो एक 139 ही रन मार पाती है। और बग्गे के पैर में मोच होने के कारण हमें एक्स्ट्रा प्ले लेना पड़ता है, और बग्गे को बैठना पड़ता है। उसकी जगह करण फील्ड करता है या कभी कभार गोलू करता है। और हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि किस हिसाब से इतना ज़्यादा चेज़ नहीं है और 140 मारने हैं। उसी बीच में हमारे ये कोला वाले भैया आ जाते हैं, और ये साथ में नमकीन भी होती है। तो सब अपनी पेट पूजा में लग जाते हैं। और थोड़ा थोड़ा सब, क्योंकि बेसिकली ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि उसके बाद आपको पता ही है कि भागना मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही सबकी पेट पूजा हो जाती है, तो गौतम
और अरविंद जैसे हमने डिसाइड करा था दोनों आ जाते हैं ओपनिंग बैटिंग के लिए। और गौतम हमेशा से फेसिंग ही करते हैं और अरविंद जाते हैं रनिंग एंड पे। तो पहली बॉल तो काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंस करते हैं गौतम, बट दूसरी बॉल जो है वो काफ़ी नीचे रह जाती है, तो उस पे आउट होने का डर होता है और वो उसमें बच जाते हैं, और तीसरी बॉल भी डॉट हो जाते बीट हो जाते हैं, और चौथी बॉल भी बीट हो जाती है। पांचवी बॉल में शॉट मारने जाते हैं बट वो वाइड में चली जाती है, और उसी के साथ अरविंद को यहाँ सिंगल मिल जाता है। नॉन स्ट्राइकर एंड पे अरविंद काफ़ी तेज़ी में आते हैं और पांचवी गेंद खेलने के लिए तैयार रहते हैं, और पांचवी गेंद पे रक्षात्मक तरीके से लेग में एक सिंगल लेते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होती इन्हें डबल लेने में भी, और 2 रन ये पूरे करते हैं। पारी की लास्ट गेंद होती है जिसमें अरविंद काफ़ी अच्छा शॉट मारते हैं और ये सीधे 4 रन के लिए थर्ड मैन की दिशा में, और कोई भी दिक्कत होती नहीं। ऐसा लगता है कि पिछले मैच से सेट होके आए हैं और किसी भी तरीके की दिक्कत महसूस नहीं करते। और ये सेकंड ओवर आता है और गौतम भी अरविंद को देख के ऑफ में काफ़ी अच्छा शॉट लगाते हैं और 4 रनों के लिए सीधे, कोई भी दिक्कत नहीं होती दोनों बैट्समैन को खेलने में। उसी के बाद पारी की अगली गेंद और गौतम तैयार बिल्कुल, और ये यॉर्कर बॉल बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए फिर पारी की अगली गेंद, और ये एकदम शॉट मारते हुए दोबारा से 4 रन, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और आराम से चौका बटोरा, शायद चौका नहीं था, 2 रन ही लिए। और उसके बाद फिर पारी की अगली गेंद शॉट मारने गए बट कीपर से भी छूटती और मिस भी करते हुए गौतम। इसी के साथ पारी की अगली गेंद और ये शॉट मारा काफ़ी अच्छे तरीके से, और 4 रनों के लिए कोई भी फील्डर यहाँ मौजूद नहीं, और गैप में धकेलते हुए बॉल को। और ये पारी की अगली गेंद बॉलर काफ़ी तेज़ी में, और ये रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश, सिंगल चुराने का मौका था बट वहाँ पे मना कर दिया अरविंद ने। और तीसरी ओवर की अगली गेंद और पहली ही बॉल, और मिस करते हुए पहली ही बॉल को, और बॉलर फिर दोबारा से जाते हुए अगली गेंद के लिए, और ये दूसरी बॉल पे शॉट मारने की कोशिश बट ये मिस टाइम हो जाता है तो बॉल नहीं जा पाती। और पारी की अगली गेंद और ये खतरनाक शॉट, और सीधे 4 रनों के लिए। और मेरा जो डिसीज़न और संदीप का जो डिसीज़न होता है अरविंद को ओपनिंग कराने का, वो काफ़ी अच्छा जाता है, और काफ़ी अच्छे फॉर्म में से गुजर रहे होते हैं अरविंद काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये खेल रहे होते हैं, बॉलरों को कोई दिक्कत नहीं होती, और अपने पूरे अंदाज में खेलते हुए, और बॉलर भी इनसे कर्राते हुए। और ये अगली ही गेंद पे 6, कोई भी बॉलर के पास टाइम नहीं बॉल को घुमाने का, और सीधे आगे बढ़ के 6 रनों के लिए लेग में धकेल दिया। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है। और वापस आ जाते हैं मैच पे, और ये पारी की अगली गेंद के लिए बॉलर तैयार और बैट्समैन भी तैयार, और ये पीछे जाके खेलने की कोशिश बट गलती से अपना विकेट गवा देते हैं, लेग छोड़ देते हैं पूरी और आउट हो जाते हैं। और अगली बैटिंग के सुभाष आते हैं और पहली ही गेंद पे आउट हो जाते हैं। और उसके बाद आते हैं रोल्टा, जो कोशिश करते हैं शुरू की 2-3 बॉलें खेलने का, और ये असफल रहते हैं, बॉल काफ़ी ज़्यादा बीट हो कर लेते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद आए हैं रोहित, तो बेसिकली इसी वजह से बॉल जज नहीं हो रही थी शुरू शुरू में, बट बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कैसा खेलते हैं, और आप भी कमेंट सेक्शन में गैस कर सकते हैं कि कैसा खेलते हैं। शुरू में आते ही पहले तो 2-3 बॉलें ये डॉट करते हैं, और उसके बाद जब ये स्टार्ट होते हैं तो बॉलरों के पसीने छूट जाते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। और ये अरविंद सिंगल देते हुए रोल्टा को ईजिली, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। चौथा ओवर डालने आए थे प्लेयर, सॉरी सिंगल नहीं डबल, और अरविंद दोबारा से स्ट्राइक, और ये खतरनाक शॉट पूरा 6 रनों के लिए, कोई मौका ही नहीं बॉलर के पास। इनके बॉलरों को समझ ही नहीं आ रहा कि अरविंद को कहाँ बॉल डाली जाए, क्योंकि जहाँ भी बॉल डाल रहे हैं वो खुल के हर शॉट को बना के आराम से मार रहे हैं, कि जैसे कि बच्चा बॉल के साथ खेल रहा हो। तो वैसे ही अरविंद बॉलरों के साथ खेल रहे हैं, अपने तरीके से शॉट ले रहे हैं, और इनके बॉलर काफ़ी गलती कर रहे हैं, वाइड भी दे जा रहे हैं हमारे प्लेयरों को, इनके पास वैसे ही ज़्यादा रन नहीं है।
तो बेसिकली वाइड के साथ अरविंद फिर स्ट्राइक पे आ जाता और फिर एक ख़तरनाक शॉट, और ईज़िली यहाँ पे इनके फील्डर अनफिट होते हैं, तो बेसिकली अरविंद जो है वो डबल कर लेते हैं। और इसी के साथ अरविंद क्रीज पे आ जाते हैं दोबारा से, और फिर एक इजीली बैक फुट पे जाके कोशिश करते हैं सिंगल लेने की, बट बॉडी पे खेल जाते हैं, और फिर अगली गेंद पे शॉट मारने की कोशिश, बट थर्ड मैन पे बॉल रह जाती है। और उसके बाद फिर अगली ही गेंद पे शॉट, और सीधे 4 रनों के लिए कोई भी फील्डर वहाँ मौजूद नहीं, और इजली 4 रन होते हुए, वो जैसे हिंदी में कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, वैसे ही रोल्टा ने अपना रंग बदलना धीरे धीरे चालू कर दिया था और धीरे धीरे फॉर्म में आने लग गए थे। तो पहली बॉल पे ही आते ही उन्होंने डबल ले लिया, और दूसरी बॉल डालने के लिए बॉलर तैयार रहते हैं, और बेसिकली दूसरी बॉल डालते हैं और फिर शॉट घुमाने की कोशिश, बट वो मिस हो जाती है और सीधे पीछे जो फील्डर होता है उसके पास जाती है, और इसी की तरह अरविंद क्रीज पे आ जाते हैं, और ये भी गौतम की तरह गलती से आउट हो जाते हैं, ये भी बैकफुट में ज़्यादा चले जाते हैं। और उसके बाद आते हैं संदीप, जो घातक बैट्समैन है हमारे, और फिर इसको मुझे थोड़ा बताना पड़ता है कि भाई तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के संदीप आराम से खेलने लग जाते हैं, और समझ जाते हैं कि बेसिकली टीम को मुझे ही जीत दिलानी है। और उसके बाद रोल्टा भी पूरी फॉर्म में आ जाते हैं, और रोल्टा सीधे बाहर 6 मारते हैं और पूरा पार कर देते हैं बाउंड्री को, सीधे बाहर बॉल चली जाती है, और उसके बाद इनके स्पिनर लग जाते हैं काम पे। और संदीप थोड़े थोड़े बॉलों को देख के खेल रहे थे, जो बॉलें मारने वाली आ रही थी उन्हें मार रहे थे, और जो बॉलें नहीं मारने वाली आ रही थी उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे। और उसी के बाद रोल्टा, और इसी के साथ रोल्टा मिस कर देते हैं बॉल को, और अगली ही गेंद पे शॉट मारने के लिए जाते हैं, बट बॉल काफ़ी डिप रहती है तो बॉल पैर में रह जाती है, और फिर बॉल पे शॉट मारते हैं और 4 रनों के लिए जाते हैं, बट वहाँ पे घास काफ़ी लंबी होती है तो सिंगल से संतुष्ट करना पड़ता है रोल्टा को। और फिर संदीप आराम से टहलाते हुए बॉल को, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि ओवर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होती, हमारे पास प्लेयर भी होते हैं, विकेट भी होती है, तो कोई भी इशू नहीं होती। रोल्टा और संदीप आराम से गेम को टहला रहे होते हैं। उसके बाद संदीप आ जाते हैं स्ट्राइक पे, रोल्टा सिंगल देने के बाद संदीप आते हैं स्ट्राइक पे, और संदीप एक घातक शॉट लगाते हैं, बट स्टेट में फील्डर होने के की वजह से वह सिर्फ सिंगल ही बटोर पाते हैं। और उसके बाद रोल्टा आ जाते हैं क्रीज में, और रोल्टा मारते हैं शॉट, बट ऑफ के फील्डर इनके काफ़ी वीक होते हैं, तो ईजिली सिंगल मिल जाता है, जो नहीं होना चाहिए था बेसिकली मेरे हिसाब से। और ये पारी की अगली गेंद, और संदीप मारते हैं शॉट खतरनाक, और सीधे 6 रनों के लिए, और ये अपना घातक रूप अपनाते हुए संदीप दोबारा से, जिसके लिए जाने जाते हैं डिस्ट्रॉयर। ये बैटिंग करने आते हैं तो गेम में अलग ही मज़ा आ जाता है, सिर्फ चौके छक्कों में डील करते हैं, और ये बॉलर को रिस्पेक्ट देते हुए कोई भी जल्दी नहीं दिखा रहे हैं, बेसिकली गेम को समझ रहे हो। और ये रोल्टा का शॉट 4 रनों के लिए थर्ड मैन की दिशा में, और कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, अगर फील्डर होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, शॉट ही काफ़ी बढ़िया है। और इसी के साथ ऑफ में 6 रनों के लिए दोबारा से, और इस बार अंदर ही मारा है, बाहर नहीं मारा है बेसिकली। और ये पारी की अगली गेंद, और इसे भी मारने की कोशिश बट वाइड, और ये फिर से पारी की अगली गेंद और दोबारा घुमाया, सीधे सिंगल मिलेगा। शॉट बढ़िया था, कनेक्शन भी बढ़िया था, और ये मिस फील्ड करते हुए इनके प्लेयर, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे प्लेयर, बट सिंगल नहीं लिया, रोल्टा ने मना कर दिया। और ये शॉट घुमाते हुए और सीधे 6 रनों के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, स्पिनरों को तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे गली के बच्चे खेल रहे हों। और फिर अगली गेंद, और फिर दोबारा घुमाया, और सीधे 6 रनों के लिए लगातार 2 बॉल पे 2 छक्के मारते हुए संदीप, और इसलिए इन्हें घातक बैट्समैन कहा जाता है। और फिर घुमाया, बट बॉल थोड़ी आगे रह गई थी तो मिस हो गई। और फिर इनके आ जाते हैं पेसर, और फिर रोल्टा का शॉट सीधे, और ये कैच करने की कोशिश बट मिस फील्ड करते हुए इनके प्लेयर, और सिंगल मिलता हुआ संदीप को, और ये ईजिली
और ये थर्ड मैन की दिशा में फिर सिंगल और रोल्टा फिर से होंगे क्रीज पे। बेसिकली इनकी टीम अब हार मान चुकी थी क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट 11 ओवर में 102 रन के आसपास थे और हमें ज़्यादा रन चाहिए नहीं थे। और फिर से रोल्टा का शॉट ऑफ में 4 रनों के लिए। और ये हमारे पीछे से प्लेयर हौसला बढ़ाते हुए हमारी टीम का जो बैट्समैन है, काफ़ी सारे हमारे प्लेयर पीछे बैठे हुए हैं और बाबा भी आए हुए थे हमारी टीम का मैच देखने के लिए। और बग्गे के पैर में चोट लगी हुई थी तो उसकी जगह एक्स्ट्रा खेल रहा था करण। और जीतने में कोई दिक्कत होती हुई नहीं दिखती मुझे। और इनके प्लेयर वैसे ही हार मान चुके थे क्योंकि फील्ड इनकी काफ़ी ढीली हो चुकी थी, ओवर थ्रो के रन ये हमें दे जा रहे थे। तो बेसिकली मुझे तो पता ही था ये मैच हम जीत जाएंगे, लगातार 3 हार के बाद। अब हमें ये मैच जीतना ही जीतना है, तभी हमारी मनुष्यत हटेगी। और फिर से घातक एक शॉट और सीधे 6 रनों के लिए। कोई भी दिक्कत और परेशानी में नहीं दिखते हुए संदीप। और ये पारी की अगली गेंद करने के लिए बॉलर फिर से तैयार। ये खतरनाक शॉट सीधे फील्डर के हाथ में, बट फील्डर की मिस फील्ड और 4 रन। इनके फील्डर इतने ढीले हो चुके हैं कि फील्ड करने का शायद मन नहीं कर रहा या हमें आराम से जिताना चाहते हो। और बॉलर की फिर से वाइड गेंद और सिंगल लेने का कोशिश, बट रोल्टा ने मना करा। और अगली ही ओवर की अगली ही गेंद और सीधे फील्डर के हाथ में मारते हुए संदीप, और ये कैच छोड़ दिया फील्डर ने। और चेक करने जाएंगे यहाँ चौका है या नहीं। और 4 रन, कोई भी दिक्कत नहीं होती हुई यहाँ मैच को जीतने में, लगातार चौके छक्कों में डील करते हुए संदीप। और ये बॉलर अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार और रक्षात्मक तरीके से खेल दिया है। और ये फिर पारी की अगली गेंद और फिर से घुमाया है, बट मिस करते हुए इसे और आराम से खेलते हुए गेंदों को, कोई भी दिक्कत और परेशानी में नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते हुए हमारे प्लेयर। और पारी की अगली गेंद और सीधे टहला दिया है इसे नीचे से और इजी सिंगल मिलेगा। और अभी ये थोड़े बहुत प्लेयर हमारे थक भी चुके हैं, बट संदीप अभी थके नहीं हैं, वो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और दोबारा घुमाया है सीधे, इसी के साथ सिंगल मिलेगा और रोल्टा क्रीज पे। और पारी की अगली गेंद और फिर से रोल्टा ने घुमाया है, आने के साथ ही 2 रन मिलेंगे और रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से क्रीज पे मौजूद और दोबारा से घुमाया है सीधे 4 रनों के लिए। तो 4 रनों के लिए था, बट वहाँ फील्डर मौजूद था तो सीधे फील्डर के हाथों में कैच और रोल्टा यहाँ जाते हुए। और बेसिकली यहाँ पे हमारे योगेश आते हुए, और काफ़ी डिफेंसिव प्लेयर है योगेश हमारे, ईजिली पारी को बढ़ाते रहते धीरे धीरे। और संदीप काफ़ी तेज़ी से मारते हुए शॉट, बट यहाँ पे हो जाता है और बॉल सीधे खड़ी हो जाती है स्टेट फील्डर के पास और सीधे कैच थमा के ये भी रोल्टा के साथ निकल लेते हैं। और उसके बाद क्रीज पे आ जाते हैं करण, जो बेसिकली बग्गे की जगह खेल रहे होते हैं क्योंकि हमारा बग्गे के पैर में मोच होती है। तो करण आते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। और पहली बॉल तो बॉलर वाइड, बॉलर ही हमारे साथ ऐसा लगता है कि मिल के खेल रहे हैं, समझ ही नहीं आता कि बैट से रन मारे या बॉलर ही हमें जिता देंगे। और वाइड का इशारा और इसी के साथ 2 रन करण पूरे करते हुए। और पारी की अगली गेंद फिर दोबारा वाइड और फिर दोबारा से वही नतीजा, बट इस बार सिंगल नहीं मिलेगा। और पारी की फिर अगली गेंद घुमाने की कोशिश, बट मिस करते हुए। और फिर से पारी की अगली गेंद और सीधे बोल्ड होते हुए और फिर क्रीज पे आ जाते हैं हिमांशु, जो एंड में खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं। और हिमांशु शुरू की 2-3 बॉलों को जांच कर रहे होते हैं कि हाँ कैसी आ रही है, बॉल काफ़ी नीचे नीचे रहती है। योगेश फिर आ जाते हैं क्रीज पे और योगेश ये रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए कोई भी दिक्कत नहीं ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और ये सीधे ऑफ में शॉट और सीधे 4 रनों के लिए। कनेक्टिंग इंडिया, कनेक्टिंग पीपल, इसी के साथ ओवर हो जाता है और हिमांशु आ जाते हैं क्रीज पे। और महेंद्र भाई हमारे पैड करके घूम रहे थे माइकल जैक्सन बन के कि कब हमारी बैटिंग आएगी और मैं जाके भी रन मारूंगा, बट हिमांशु और योगेश ऐसा होने नहीं देते।
और हिमांशु भी आराम से खेलते हुए, क्योंकि ओवर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे तो कोई भी दिक्कत होती नहीं है, और सीधे सिंगल के साथ हम मैच जीत जाते हैं। इसी के साथ हमारी मनुफियत ख़त्म होती है। 3 हार के बाद हम आराम से जीत गए ये मैच। 14 ओवर में ये मैच ख़त्म हो गया और ये मेरे बंदे एक्साइटेड होते हुए बंदे मेरे प्लेयरों से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हम निकल जाते हैं, और निकलने के बाद हमें सीधे रोड पे मिलते हैं ये गन्ने वाले भैया। तो मैं, अरविंद, गौतम और रोल्टा, बेसिकली अरविंद गौतम के साथ होता है और रोल्टा मेरे साथ होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ रुक जाते हैं जूस पीने के लिए, और जूस पीने के बाद हम सीधे घर को हो लेते हैं। मैच में जो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे रहता है या मैच रहता है वो रहता है अरविंद, क्योंकि अरविंद ने विकेट भी ली थी और बैटिंग भी काफ़ी शानदार करी थी। कम बॉल पे ज़्यादा रन मारे थे और आप ये देख भी सकते हैं।